हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो विद ग्रेड्स पे स्वागत है। आज हम आरआरबी, एनटीपीसी एग्जाम्स एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स में आने वाले इंडियन पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यह पॉलिटी का तीसरा क्लास है। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 348 क्लॉज 1 के अनुसार जो है भारत के उच्च न्यायालयों में कार्यवाही के लिए निम्नलिखित में से किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। बताना है कि संविधान के अनुच्छेद 348 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग जो है भारत के उच्च न्यायालयों में कार्यवाही के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 348 क्लॉज 1 के अनुसार उच्च न्यायालयों के साथ साथ भारत के सर्वोच्च न्यायालयों में कार्यवाही के लिए अंग्रेजी का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद होगी जो सलाह के अनुसार अपने कार्य करेगी। तो अनुच्छेद 74 क्लॉज 1 में यह है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 क्लॉज 1 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद होगी जो सलाह के अनुसार अपने कार्यों का प्रयोग करेगी। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या जो है वह कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए। बताइए कि अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या जो है वह कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की जो संख्या है वह 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। विधानसभा की मुख्य भूमिकाएं लोगों का प्रतिनिधित्व करना है और न्यू साउथ वेल्स के लिए कार्यकारी सरकार बनाने के लिए कानून बनाना है और पैसे के लिए सरकार के अनुरोध को स्वीकार करना है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की भाषा जो है घोषित करता है। भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा अनुच्छेद जो है वह हिंदी को संघ की भाषा घोषित कर रहा है। तो यह अनुच्छेद 343 एक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 एक हिंदी को संघ की भाषा घोषित करता है। वहीं अनुच्छेद 29 एक में भारत के क्षेत्र या उसके किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों का कोई भी वर्ग जिसकी अपनी एक अलग भाषा, लिपि या संस्कृति है उसके संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है। वहीं 343 दो में जो है संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि के लिए आधिकारिक भाषा के प्रयोग से है। यह अनुच्छेद 29 दो में किसी भी नागरिक को धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर राज्य द्वारा संचालित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न, संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। प्रश्न है, संसद जब अवकाश में रहती है तो उस दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो यह अनुच्छेद 123 में दिया गया है। संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश लाने के लिए कुछ कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। वहीं अनुच्छेद 52 की बात करें तो यह राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 63 जो है यह उपराष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 352 भारत में राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 लागू करता है। प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 क्या लागू करता है। यह अस्पृश्यता की प्रथा का उन्मूलन करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो है यह अस्पृश्यता की प्रथा का उन्मूलन करता है। अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार, यह 21 ए में है शिक्षा का अधिकार।
कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यह किस आर्टिकल में है? यह अनुच्छेद 108 में है। वहीं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है यह 25 में है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 ए जो है वह किस राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 ए किस राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है? तो यह नागालैंड को करता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 ए नागालैंड राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है। इस अधिनियम के तहत नागालैंड की धार्मिक और सामाजिक प्रथा से संबंधित नागालैंड पर संसद का कोई भी अधिनियम लागू नहीं होगा। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 जो है यह निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? अनुच्छेद 21 जो है यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। अस्पृश्यता का उन्मूलन यह आर्टिकल 17 में है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन यह 356 में है, आर्टिकल 356 में। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा यह 21 क्लॉज ए में है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? तो यह राष्ट्रपति, राज्यपालों, मुख्य न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित है। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची जो है यह राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन का अधिकार शामिल है? बताना है कि किस अनुच्छेद में जीवन का अधिकार शामिल है। तो यह अनुच्छेद 21 में है। अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार है। वहीं अनुच्छेद 34 की बात करें तो यह मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचार के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है वह अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 29 है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 29 जो है यह अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। वहीं अनुच्छेद 20 की बात करें तो यह अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। वहीं अनुच्छेद 24 जो है यह कारखानों में बच्चों के नियोजन का निषेध करता है। अनुच्छेद 21 ए जो है यह राज्य के 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। यह राज्य कानून के द्वारा निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का अनुच्छेद 72 जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताना है अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? तो यह राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न, नए राज्य के गठन के लिए भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूचियों में संशोधन किया जाना है? प्रश्न है, नए राज्य के गठन के लिए भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूचियों में संशोधन जो है किया जाना है? तो पहली अनुसूची में। नए राज्य के गठन के लिए भारत के संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करना होगा। वहीं बात करें अन्य अनुसूची की तो चौथी अनुसूची में जो है राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन का प्रावधान है। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और भारत के अन्य उच्च प्रशासकों का प्रावधान है। तीसरी अनुसूची में जो है यह शपथ और प्रतिज्ञान इसमें है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार की बात करता है? तो अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार का बात करता है। वहीं अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का जो है प्रतिषेध होगा। अनुच्छेद 24 जो है कहता है कि कारखानों में बच्चों के नियोजन का निषेध है। और अनुच्छेद 22 जो है कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध के खिलाफ संरक्षण प्रदान करता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नए राज्य के गठन, सीमाओं के परिवर्तन आदि के विवरण का वर्णन करता है?
भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जो है वह नए राज्य के गठन, सीमाओं के परिवर्तन आदि के विवरण का वर्णन करता है? तो यह अनुच्छेद 3 है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 जो है वह नए राज्य के गठन, सीमाओं के परिवर्तन आदि के विवरण का वर्णन करता है। अनुच्छेद 10 जो है यह अपनी राय रखने और बिना सरकारी हस्तक्षेप के उन्हें स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने के आपके अधिकार की रक्षा करता है। अनुच्छेद 10 और अनुच्छेद 2 जो है यह नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना करने से संबंधित है। वहीं अनुच्छेद 1 जो है यह भारत यानी भारत राज्यों का संघ होगा, यह है अनुच्छेद 1 के अंतर्गत। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में 22 अनुसूचित भाषाओं के अलावा और किन 2 भाषाओं को साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता जो है दी गई है? बताना है कि भारत के संविधान में 22 अनुसूचित भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा किन 2 भाषाओं को साहित्य अकादमी के द्वारा मान्यता दी गई है? तो यह राजस्थानी और अंग्रेजी है। राजस्थानी और अंग्रेजी अन्य 2 भाषाएं हैं जिन्हें भारत के संविधान में 22 अनुसूचित भाषाओं के अलावा साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची द्वारा शासित नहीं है? तो यह त्रिपुरा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के अनुसार 6ठी अनुसूची में असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। अगला प्रश्न, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान को जाति, नस्तु जनजाति, अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने या बाहर करने का अधिकार देता है? तो यह अनुच्छेद 341 है। अनुच्छेद 341 जो है वो भारतीय संसद को जातीय, नस्तु जनजाति को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने या बाहर करने का अधिकार देती है। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 371 ए के तहत किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? बताना है 371 ए के तहत किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो नागालैंड को प्राप्त है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत जो भारत है राज्यों का एक संघ होगा? तो यह अनुच्छेद 1 के अंतर्गत है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत जो भारत के राज्यों का एक संघ होगा, यह है। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं या नामों के परिवर्तन के बारे में बात करता है। यह अनुच्छेद 3 बात करता है। अनुच्छेद जो 2 है वह कहता है कि किसी भी राज्य को देश से अलग नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि जब किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा को बदलने के लिए आवश्यक सीमांत, आकस्मिक और परिणामों का इसमें प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की किस सूची में शिक्षा को रखा गया है? तो शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। शिक्षा को भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। समवर्ती सूची में टोटल जो है 52 विषय हैं और यह समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत के संविधान के भाग 21 के तहत विशेष दर्जा प्रदान नहीं किया गया था, जिसमें कुछ राज्यों के अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान पर 371 अनुच्छेद शामिल है? तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है वह भाषण की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देता है? तो यह अनुच्छेद 19 है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 भाषण की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देता है। वही बात करें अनुच्छेद 14 की, तो यह कानून के समक्ष समानता या भारत के क्षेत्र के भीतर कानूनों के समान संरक्षण का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 21 यह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। वहीं अनुच्छेद 22 जो है यह गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण देता है। अगला प्रश्न,
भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भाग 20 है जो संविधान और उसकी प्रक्रियाओं में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 368 है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 में भाग 20 है जो संविधान और इसकी प्रक्रियाओं में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद 344 एक और 351 के अनुसार 8वीं अनुसूची में भाषाओं की मान्यता जो है कितनी शामिल है? तो टोटल 22 भाषाएं हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 344 एक और 351 के अनुसार 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाएं जो हैं उनमें असमिया है, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी हैं। अगला प्रश्न, संसद को 7वीं अनुसूची की सूची 2 के विषय पर कानून बनाने की शक्ति नहीं है। निम्नलिखित में से कौन इस सामान्य कानून का अपवाद है? तो यदि राज्यसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित करती है तो यह अपवाद है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 यह वित्त आयोग से संबंधित है। 280 जो है यह वित्त आयोग से संबंधित है। इसका गठन मुख्य रूप से संघ और राज्यों के बीच और राज्यों के जो बीच है वह राजस्व के वितरण पर अपनी सिफारिश देने के लिए किया गया। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में पहला संशोधन जो है कब किया गया था? बताना है भारत के संविधान में प्रथम बार संशोधन जो है कब किया गया? तो यह 1951 में किया गया था। भारत के संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया। इसने भूमि सुधार और इसमें मौजूद अन्य कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए संविधान की 9वीं अनुसूची को सम्मिलित किया। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 56 है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। वहीं बात करें अन्य अनुच्छेद की तो अनुच्छेद 53 जो है वह संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 54 यह राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके से संबंधित है। अगला प्रश्न, परमाणु ऊर्जा उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच जो है संयुक्त उद्यम की अनुमति देने के लिए संसद द्वारा परमाणु ऊर्जा संशोधन विधेयक कब जो है पारित किया गया था? तो यह सन 2015 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में कौन सा संशोधन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त करने से संबंधित है? तो यह 44वां संशोधन था। भारत के संविधान में 44वां संशोधन जो कि 1978 में हुआ था एक मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से संबंधित है। संविधान में एक नया प्रावधान अनुच्छेद 300 ए जोड़ा गया जिसमें यह प्रावधान था कि कानून के अधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न, किस संवैधानिक संशोधन के कारण सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया? बताना है किस संवैधानिक संशोधन के कारण सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया? तो 36वां संशोधन के द्वारा। 36वां संशोधन संविधान संशोधन के कारण सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न, किस संवैधानिक संशोधन ने निदेशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकार पर वरीयता दी? बताना है कि किस संवैधानिक संशोधन ने निदेशक सिद्धांतों को जो है मौलिक अधिकार पर वरीयता दी? तो यह 42वें संवैधानिक संशोधन है। 42वें संशोधन ने निदेशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकार पर वरीयता दी थी। 42वें संवैधानिक संशोधन को जो है 1976 को इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे 1 जुलाई 2017 को भारत के संविधान के 101वें संशोधन के रूप में पेश किया गया था? प्रश्न है, इनमें से किसे 1 जुलाई 2017 को भारत के संविधान
के 101वें संशोधन के रूप में पेश किया गया था? तो वस्तु एवं सेवा कर को। जीएसटी को भारत के संविधान में 101वें संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया था। माल और सेवा कर, जिसे जीएसटी भी कहते हैं, को एक मूल्यवर्धित कर है यह, जिसे निर्माण, बिक्री और एक जो है व्यापक अप्रत्यक्ष कर लगाने का इसमें प्रस्ताव है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 124वें संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? 124वें संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है यह सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण, यह संबंधित है। लोकसभा ने आज सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को नौकरियों में और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण प्रदान करने के लिए 124वां जो है संविधान संशोधन विधेयक 2019 पारित किया। अगला प्रश्न, भारतीय संसद ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ सहायक बैंकों का वित्त करने के लिए जो है स्टेट बैंक विधेयक 2017 पारित किया था। तो इसका सही आंसर है 6। अगला प्रश्न, 1973 में केशवानंद भारती केस ने इस जो है सवाल को जन्म दिया कि प्रस्तावना को क्या किया जा सकता है? प्रश्न है 1973 में केशवानंद भारती केस ने इस सवाल को जन्म दिया कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द जो हैं इन्हें कब जोड़ा गया था? तो इन्हें 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 1976 में 42वें संशोधन में भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द जोड़े गए थे। इसने राष्ट्र की एकता शब्दों को राष्ट्र की एकता और अखंडता में भी बदल दिया। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में संशोधन के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो 72वां संशोधन जो है न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए प्रावधान करने के लिए है, यह सही नहीं है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? तो यह 44वें संशोधन के द्वारा। भारत के संविधान में 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से जो है हटा दिया गया। संविधान में एक नया प्रावधान किया गया, अनुच्छेद 300 ए जोड़ा गया, जिसमें यह प्रावधान था कि कानून के अधिकार से किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित जो है नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम में माल और सेवा कर पेश किया गया है? प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम में माल और सेवा कर पेश किया गया है? तो यह 101वें में पेश किया गया है। भारतीय संविधान के 101वें संशोधन अधिनियम में वस्तु एवं सेवा कर की शुरुआत की गई है। संशोधित संविधान के अनुच्छेद 269 के अनुसार जो है जीएसटी परिषद का गठन किया गया है। अगला प्रश्न, 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने गोवा को एक राज्य विधानसभा के साथ एक पूर्ण राज्य बना दिया और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दमन और दीव का गठन किया? तो यह 56 संवैधानिक संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जो है भारत के संविधान के 61वें संशोधन से संबंधित है? तो चुनाव की मतदान की उम्र संबंधित है। भारत के संविधान के 61वें संशोधन, जिसे आधिकारिक तौर पर संविधान अधिनियम 1988 के रूप में भी जाना जाता है, इसने लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए मतदान की आयु को जो है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 214 को भारत के संविधान में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था? तो इसे 86वें संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न, 44वें संशोधन 1978 से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है प्रभावित हुआ था? तो 300 ए प्रभावित हुआ था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद
301 44वें संशोधन 1978 से प्रभावित हुआ था। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा संशोधन दिल्ली को एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी बनाता है? तो यह 69वां संशोधन है। भारत के संविधान का 69वां संशोधन 1992 दिल्ली को एक राष्ट्रीय राज्य क्षेत्र एनसीटी बनाता है। अगला प्रश्न, किस संशोधन के तहत भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 ने मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या को लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं रखा गया है? तो यह जो है संविधान का 51वां संशोधन अधिनियम 2003 है। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन, जिसे मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है, ने स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को प्रभावित किया था? तो यह 42वां संवैधानिक संशोधन है। 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है, जिसने स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को प्रभावित किया था। तो ये थे आज के इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।